बहू की नोकझोंक। सास बहू की नोकझोंक तो हर घर का किस्सा है। इसमें थोड़ा प्यार है तो थोड़ी तकरार भी है। कभी यह नीम सा कड़वा लगता है तो कभी अंगूर के टेस्ट के जैसा खट्टा मीठा प्यारा रिश्ता। इसका हर अंदाज निराला है और चाहे जमाना जो भी हो, सास बहू की नोकझोंक कभी खत्म नहीं सकती। पर हाँ, पुराने जमाने में बहू सास की हर बात को बहुत प्यार से सुनती थी, उनके हर डांट को भी बड़े प्यार से सुनती थी। थोड़ी शांति बनाओ प्लीज, आपस में बातें मत करो। उनके आपकी बेटियों का प्रोग्राम है। उनके पाँव भी दबाती थी, उनकी हर छोटी बात का ध्यान रखती थी। और यही चीज हम मुंबई वाले प्रस्तुति कर रहे हैं। आप सब इस ड्रामा को, इस रोमांचक मेलोड्रामा को ध्यान से सुनिए। अपनी बेटी की विदाई हो रही है, वो अपने ससुराल जाने वाली है। मती बेटा, ससुराल तो जानो ही पड़ीला। चुप रहे, मैं ससुराल में तो है काम ही करना पड़ी। काम कर जी पल्लू रे एक गॉड तैयारी जो को कोई सुख वे कि दुख वे हंसती रही जे, हंसती रही जे। हाँ माँ, कोई भी कष्ट आवे तो माँ ने फोन कर जी मती बेटा। बड़ी जी कर दियो। तो अब बेटी की विदाई हुई है और अब वो ससुराल आने वाली है। बोलो। ससुर जी और सास दोनों बैठे हैं। तो हाथ तो नहीं मेहंदी को नहीं निकली, इनको हमें लागू। ठीक है भाई, कोई कर रही हो हमें पढ़ो मेरे को कौन कोई है मैं पढ़ो न्यूज़ हावड़ काटो थोड़ा नीचे झुको थोड़ा हावड़ मैं जाऊँ दुकान हाँ मानवीय को ए बढ़िया औरत जी तो बढ़िया है क्या? तो लागी तो कोनी औरत जी, मारे मम्मी कियो है, मारे मम्मी कियो है, सुख वे के दुख वे हंसती ज रही छे। वो मम्मी बॉम्ब लेनो पापा जी। हल्दी दूध जा तारा हरोजी बढ़िया पर हेटा थोड़ा हल्दी दूध बनाओ फटाफट। क्या वणो में हल्दी दूध के तुम्हारे नवी वीरणी घणी बढ़िया आई है। हां तो नवी वीरणी तो हाल हसे आई है, आज ही चाहिए। देखो लड़ी जे, हां तो काली वेजो हसे देखो लड़ी जे बढ़िया हेटा पर उठा भी नहीं हसे मारे मां कियो है मने हंसती रही जे तो बड़ी काम की तो ये देखो लड़ी जे घणे काम की तो हमें 100 की तो चा हल्दी दूध बना अपने फटाफट। एक काली आवे तो दूसरी थोड़ी काली प्रिय मन लरे आ तो सरी है ने। अरे भाभी साहब मत लड़ी जो आओ जी, मारी मम्मी कियो है, सुख वे के दुख वे हंसती ज रही जे। पूरो दिन हाउ जी काम करावे, घड़ी झाड़ू घड़ी पोता घड़ी कोई। मैं तो कहीं भी नहीं, मैं तो मैं फोन करूँ जो को मैं लेन जाओ बारे, फोन करूँ मैं मैया ने। ओ हेलो, मैंने बारे जानो है, मैं बस मैं गणीज काई भी आपको धन तारी माँ मैंने काम करावे, मैं कोई नहीं बोलूँ जो को मनो फायदो उठावे तो मैं लेन जाओ बारे। ना मैं तो अमीर जाना है, मैंने ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ झगड़ो बड़ो करूँगा, मन हमें लेन जाऊँ मैं कहीं भी बस।
કટે લઈને જાય બારે અમે માઈક માઈક ઘુમાવા आई कोनी काले हवा ने અમે मैं घुमावा जाऊं क्यों घरे कौन बीचा है कोनी कोई कहूं थोड़ी देर रहूं वाह जा अमी चढ़ावरी माते जो पसा मैं हवाली सोने हैंग वो करी ओ चढ़ाव माते लुगाया ने आई नी न के जाऊं लेन घुमने ले हाल तैयार वीर भाई હા હું તૈયાર વીરી હાલો કટે લઈને જાઓ મને આપડે હાલો 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 હું નાકોડા જે જાઉં અરે હેલો એ તો बढ़िया રહેતા કોઈ બી તો લાગી તો કોની એ તો बढ़िया રહેતા તો લાગી તો કોની ની રોડ ની માર માં કયો હે સુખ વે કે દુખ વે હસી લેજે ઓ મમ્મી जी તાર બેટા बढ़िया रहा अरे कटे पड़ियो मारो छोरो आ कोई हसेलियो खाली बेचो केडी काली कोने पड़ी है फोटो कोई गान मार जणी है ठा कोनी मम्मी जी मार मां कयो है कि सुख वे के थारी दुख मां वे क्यों रो थारी मां हस्ती ज रही है तेरे बॉम्ब लाऊ छोरा रे હું લેનો हमें लावे है तू बॉम्ब हेलो हेलो हाँ कौन बोलो हाँ कोई भी हो मम्मी जी कोई भी हो ओ मम्मी जी तार पीरू फोन आया तार पीरू मारी पी रे बता तार फोन है तार भाई एटा बढ़िया रहा मारे भाई इनको पड़ियो ओ तार भाई एटा बढ़िया रहा मारे भाई तू यूं कोई हसे खाली बेचो मारे भाई पड़ियो तू मारे मम्मी कियो एक सुख वे के दुख वे काली कटे काली कोने पड़ी मारा तो मेरा फुटार गाड़ी लगी हेलो तो अभी अभी हमने देखा कल हो या परसों हर घर में कभी खत्म न होने वाला किस्सा पर अब जमाना नया हो चला है। शादी के बाद हर लड़की से ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो हमारे घर आए और हमारी खूब सेवा करे, खास करके सास को। लेकिन अब लड़कियां भी बदल गई है, उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीनी है। तो इस एक और प्रोग्राम की झलक हम देखते हैं मुंबई वालों की सुंदर सी मारवाड़ी प्रस्तुति में। लड़की की विदाई हो रही है। हाँ बेटा अच्छे से जाना, ध्यान रखना, खुश रहना हमेशा। कुछ भी काम रहे तो तुरंत मुझे फोन करना, कुछ भी हो जाए तो तुरंत मुझे कॉल करना। ओके बेटा, बाय, टेंशन मत लेना। अम्मा आप अपना ध्यान रखना। ओके बाय। लड़की अपने ससुराल जा रही है। ससुराल में उसका पहला दिन। कोई ऐसी मत उठना ही कोनी कोई अभी तक करो गौरव ने फोन, इतनी देर भी 9 बजे आ लूटे आई नहीं है वह। ए गौरव आई रही है मैं। उठ गए आज इतना लेट उठे। हाँ हाँ रात को लेट सोई थी ना, इसलिए मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी। अच्छा क्या हुआ आज लेट उठे क्या? रात को नींद हुई नहीं थी ना, इसलिए मैं लेट उठी आज। और मेरी यही टाइमिंग है उठने की। अच्छा आपकी ये टाइम है उठने की? 9 बजे आपका उठने का टाइम होता है क्या? हाँ चाय? मैं कोई चाय नहीं बना रही। लाइट ऑन कराओ। चाय आपको चाय बनानी नहीं आती क्या? नहीं, मुझे मम्मी ने चाय बनाना नहीं सिखाया। ले मारा पुत्र गरम चाय बनानी नहीं आवे तो ने हम मनी बनानी पड़ी चाय। और चाय बनाने बर्तन ही थोड़ा पड़ी। लो चाय लो थे लो सिमरन आपके लिए चाय लाई। थैंक यू। ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट મને બનાવના પડીલા
मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता है। आपकी मम्मी ने सिखाया नहीं कि आपको ब्रेकफास्ट बनाना? आप मम्मी के बारे में क्यों बोल रहे तो हो? आपकी मम्मी ने आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं सिखाया, चाय भी नहीं सिखाया? हाँ, नहीं सिखाया। तो भी आपकी मम्मी को बोलना पड़ेगा कि चाय बनानी नहीं आती, मारा फुटोड़ा करम है, एड़ा करम है के मनीष चाय बनानी, मनीष करना। गौरव को बुलाती हूँ, रुको। गौरव, ओ गौरव, बोलो मम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ इतना लेट उठ के? और आपकी वाइफ को चाय बनानी नहीं आती? हाँ वो हमें थोड़ा लेट हो गया था कल रात को। अच्छा, तो अभी जो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी इसमें मेरी क्या गलती है ना? आपको देख कर लाना चाहिए, ऐसी बहू उठा के क्यों लेके आए? मैंने तो देखा था, आपने भी तो ऐसी बहू choice का की मतलब थी। क्या होता है? आपने भी तो चॉइस किया था ना, ऐसी बहू आई तो। मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपने देखा और आप उसे उठा के लेके आए हो। अभी उसको बोलो कुछ काम करने के लिए मेरे पास। मैं यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है मैं देखता हूँ, समझाने की ट्राई करता हूँ इसको। समझा क्या उसको? ये क्या बोल रही थी तुम्हारी मम्मी? अभी बेबी समझाना तो पड़ेगा ना मम्मी को, क्या कर सकते? क्या समझाना पड़ेगा? मेरी मम्मी के बारे में क्या बोल रही थी वो? तुम लेट गो करो ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं, तुम मैं करो अभी ये मम्मी सब। को कॉल कर रही हूँ मेरी। अरे सिमरन सिमरन रुको। हेलो हेलो, मम्मी, हाँ बोलो बेटा। ये क्या है यहाँ पे रोज का नाटक? क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ क्या? नहीं मैंने पहले ही बोला था मैं कोई काम नहीं करने वाली। मैं नहीं, यहाँ मैंने पे उनको जॉब पहले करने ही के- बोल दिया था मेरी बेटी कुछ काम करेगी नहीं। मुझे नहीं क्या पता। हुआ? आप अभी के अभी आओ और यहाँ पे आके बात करो, वरना मैं ठीक- घर आ रही हूँ। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं अभी का अभी तुरंत पहुंच रही हूँ। जय जिनेन्द्र, पधारो सा विराज। कोई भी हो सा। अरे काले सुबह छोरी आई कोनी ने मैंने पहले ही आपने थोड़ा नाटक चालू किया, आपरी सोरी ने खाली में चाय बना रखी। मैं आपने पहले ही कियो तो हमारी छोरी कोई काम करेला नहीं। तो थोड़ा तो हिकाऊ जरो वही नहीं। हिकाऊ या नहीं हिकाऊ, पर हमारी लड़की कोई काम नहीं करे। मैं आपने पहले ही कियो तो हमारी लड़कियों को काम नहीं है, मैंने काम की दौड़ो नहीं है, मैंने उन्हीं वाला काम। तो कोई तो करना पड़े कि नहीं पड़ी ला? मैं मैंने आप करे लाया हूँ, पढ़ना लाया हूँ, थोड़ा तो काम करना पड़े। से तो लाई कोनी के काम वाली लाई कोई बनाए लाई तो। पढ़ना तो कोई को नहीं हो रहा है, साथ तो बना सके। हाँ चाय बना से बड़ा आगे आई नहीं है, आया तो एक दिन भी हो छोरी ने घर में ना। आपने नाटक चालू किया गयो वो मने आड़ो मंजूर नहीं है, मैंने आपने पहले ही ना दियो तो आप बस इन्हीं बात मत है, बस वे गयो मारे में कोनी आपने भली डिवोर्स पेपर। ठीक है, आपने कर लो जो कर लो, देख लो। तो हम सब ने देखा कि बहू जब तक चुपचाप रहती है सबको भली लगती है, लेकिन जैसे ही उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला नहीं कि सबकी आंखों में खटकने लग जाती है और फिर अच्छे भले रिश्ते में पड़ जाती है दरार और फिर सास चलाती है अपना ब्रह्मास्त्र। ये दिन देखने के लिए मैंने बड़े बेटे को इतना पाल पोस कर बड़ा किया था। अब क्या होगा, इसकी बहू के सब ताने सुनने के लिए मेरी इसके साथ बन नहीं रही है और फिर इन छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स केसेस शुरू हो जाते हैं। और इस रिश्ते में बहू या सास दोनों ही एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं रहती है, दोनों को समझौता करना ही नहीं है। पर असल में हर रिश्ते की बुनियाद होती है एक दूसरे का सम्मान। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं होता है वह रिश्ता निभ ही नहीं सकता, उस रिश्ते में कभी भी प्यार नहीं नजर आता है। सास खाली उम्र में बड़ी नहीं होती है, वह अनुभव में भी बड़ी होती है, इसलिए हमको सास को मान देना जरूरी है। और दूसरी बात, हर रिश्ते को समय देना बनता है। अगर हम एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में बहुएं बहुत सारी ज़्यादा कामकाजी होती है, उनके पास समय नहीं होता है, पर फिर भी आपके पास जितना समय हो आप अपनी सास के साथ समय बिताइए, उसको समझने की कोशिश करें और उस समय को खूब एंजॉय करें। बदलते समय में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली बहुओं की नहीं है, सास को भी समझना चाहिए और सास को भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। सास और बहू दोनों का रिश्ता दोस्ती का होना चाहिए, उसमें जितनी अच्छी दोस्ती होगी उतना ही हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और हर तरह से नॉलेज शेयर करेंगे। दोनों के जनरेशन में गैप है, लेकिन सास को बहू का समझना चाहिए, बहू को सास का समझना चाहिए और थोड़े थोड़े टाइम में दो माएँ बन जाएगी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म।